औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। 2 दिन से ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैदे में गर्मी की वजह से ज़ुबान पे भी 1-2 दाने निकल आए हैं, जिसकी वजह से बोलना ज़रा टफ़ हुआ है, इसलिए ज़रा जवाब भी नहीं मिल रहा व्हाट्सएप पर। लेकिन आज से इंशाल्लाह जवाब भी दोबारा जो 2-3 दिन लोगों से नहीं मिल रहा, वो इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आज फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि शायद ये ईद से पहले 2-3 दिन ईद में है कि अगर कोई मेरा भाई बहन किसी अपने मुसलमान बहन भाई की मदद करना चाहता है, जूती कपड़ा, कुछ पैसे, कुछ खाने पीने की चीज़ें, जो लोग सिर्फ़ ईद कपड़े ख़रीदते हैं या शायद ईद के ही दिनों में उनको खाना नसीब अच्छा मिलता है, तो उन मेरे भाई बहनों की मदद करना चाहता है वो ज़रूर करें। मेरे थ्रू कर सकता है, ख़ुद करना चाहे तो मेरे थ्रू कोई नंबर लेके, क्योंकि हर शहर में कोई ना कोई ऐसे मुश्किल हालात वाले होते हैं जो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेते हैं। तो अगर कोई मदद करना चाहे तो ज़रूर पूछ सकता है। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल अदावत का है। अगर आप कोई 2 दुश्मन हैं, वो मिलकर आपके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, मुश्किल आपके लिए पैदा कर रहे हैं, उन 2 दुश्मनों में लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, या अगर कोई नाजायज़ रिश्ता है, अगर आपका कोई अपना, ख़ास तौर पे आपका खावन या आपकी बीवी या आपका कोई बहन भाई या बच्चा किसी के साथ नाजायज़ रिश्ते में है, आप चाहते हैं कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, उन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए, अदावत हो जाए, इंशाअल्लाह ये अमल करें। ऐसा ही होगा कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा कि ता क़यामत सुलह नहीं होगी। मरने तक एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे जब तक आप ना चाहें। अगर आप चाहेंगे, आप इस अमल को ख़ुद ख़त्म करेंगे तभी ये अमल ख़त्म होगा, वरना ये एक ऐसा मुजरब अमल है जो ख़त्म नहीं होता और 2 लोगों के दरमियान जुदाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये जुदाई ऐसा ना हो कि आप मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई के लिए अमल करें, बहन भाइयों के दरमियान, बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान करने के लिए करें, तो ये बिल्कुल गलत होगा और इसका जो असर होगा उल्टा आप पर ही पड़ेगा। कोई ना कोई आपका ऐसा नुकसान हो जाएगा जो आपकी सोच से बाहर होगा। तो अमल अगर जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो फ़ायदा होगा, नाजायज़ करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं और नुकसान यकीनी होगा। और अगर आप सच्चे दिल से नेक मकसद के लिए करेंगे तो यकीनी फ़ायदा होगा। 100% क्या, 1000% क्या, 1,00,000% गारंटी है इस काम की। ये वो अमल है जो अक्सर आमलीन करते हैं दूसरों के लिए, कि जैसा कोई मुझे कहता है जी ये जुदाई करवानी है तो आप ये अमल कर दें, हमसे हो नहीं रहा, तो इस तरह के अमल मैं ख़ुद करता हूँ दूसरों के लिए। आप लाखों रुपया इस काम के लिए ख़र्च कर देते हैं, लेकिन आपको कई बार फ़ायदा तब भी नहीं होता कि जो करने वाला होता है वो सच्चे दिल से या पूरे तरीके से नहीं कर रहा होता। तो इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अगर आप ये अमल करना चाह रहे हैं तो 41 बार दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, और जो अमल जैसे समझाऊँ वैसे ही करना है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि स्किप ना कीजिएगा, वरना बार बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वरना आपको व्हाट्सएप पर आकर सवाल पूछने पड़ेंगे और फिर सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, कमेंट्स में सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है वीडियो पूरे गौर से सुने ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। सबसे पहले आपने ये करना है कि सदका खैरात ज़रूर करना है। अमल करने से पहले एक सादा कागज़ ले लें, जैसे ये सादा है कागज़, इस पर आपने नक्श बनाना है, काली स्याही से बनाना है। कोशिश करें अगर स्याही वाला पेन आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई नींबू के 2-3 कतरे डाल लें, या आपको पता होगा यहाँ सिरका होता है, उसके 1-2 कतरे उसमें डाल लें, फिर स्याही को मिक्स करके पेन के अंदर डाल लें, तो फिर ये बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और नक्श लिखने से पहले आपने अपने मुंह के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़, चाहे नींबू के 2-3 कतरे डाल लें अपनी ज़ुबान पर ताकि मुंह के अंदर खटास रहे, सिरका के भी डाल सकते हैं, या थोड़ी सी नीम होती है जो, ठीक है, जो पौधा होता है नीम का, उसके 1-2 पत्ते ले लें मुंह में, ज़ुबान में वो डाल लें अपने मुंह पर, ताकि आपका मुंह भी इसी तरह कड़वा रहे। और कोशिश करें गुस्से में या बड़ी तकलीफ़ में आकर लिखें इस नक्श को, ताकि इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा हो। सदका खैरात ज़रूर करना और हिसार बांध कर बैठना है। हिसार आप 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ कर छुरी रख लें, उसको चारों तरफ अपने घुमा लें, छुरी की नोक पर आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर लें और अपनी तरफ चारों तरफ यानी कि एक सर्कल बना लें, तभी आप अमल शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो सबसे पहले आप नक्श को बना लें, जिस चाल के मुताबिक कहूँ नक्श बनाएं, फिर उसके बाद उसका तरीक़ेकार बताता हूँ, अमल बताता हूँ। आपने ये करना है कि जब आपने लिखना है नक्श, टाइमिंग का ख्याल रखना है। मंगल वाले दिन 12 बजे, इतवार वाले दिन भी 12 बजे लिख सकते हैं। कोशिश करें मंगल और इतवार को 12 बजे लिखें, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है और आज दिन वो नहीं है, तो फिर आप किसी भी दिन दोपहर 12 बजे जो आपका मुकामी वक़्त होगा उस वक़्त इसको लिखना शुरू करें और 7 नक्श एक ही बार में लिख लें। 7 नक्श चाहिए आपको, तो 7 नक्श एक ही बार में बैठ के लिख लें। चाल का ख्याल रखिएगा, सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। ये खाना नंबर 1 होगा, 1460। खाना नंबर 2 1461, 1462, 1463। ये खाना नंबर 4 है। 1464, 1465, 1466, 1467। ये आपके 8 खाने फिल होंगे। खाना नंबर जब 9 होगा तो कसर में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474। खाना नंबर 14 था। खाना नंबर 15 ये है, 1475, 1476। ये नक्शा आपने लिख लिया। अब क्या करना है, इस नक्श के नीचे आपने लिखना है अलबुग्ज़, अलबुग्ज़ व नफ़रत, जिसके दरमियान आपने करनी है। पहले एक बंदे का नाम लिख लें, ठीक है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, जुदाई शूद। फिर यहाँ पे दूसरे बंदे का नाम लिख लें जिसके दरमियान आपने दोनों के दरमियान झगड़ा करना है, तो यहाँ पे भी फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख लें। मसलन अगर किसी औरत का होगा तो बिनते आएगा, जहाँ पे बंदे का नाम होगा वहाँ पे बिन आएगा। अगर आप 2 औरतों के दरमियान करवाना चाहें तो फिर भी दोनों के दरमियान बिनते आएगा। अगर 2 मर्द होंगे तो बिन आएगा। ये 2 बंदों का हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 2 से ज़्यादा करना है तो वो लहदा अमल होगा। अगर फ़र्ज़ किया आप 4 लोग हैं तो 2 के दरमियान इस तरह जुदाई कर लें एक अमल के थ्रू, और दूसरा अमल फिर उसके बाद कीजिएगा दोनों के दरमियान। ये नक्श लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, 7 नक्श लिख लिए। आपने एक हंडिया ले लेनी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन पहले इस्तेमाल ना हुई हो कभी। मसलन आप दुकान से किसी से भी ले लें जाके, पहले इस्तेमाल ना हुई हो, मिट्टी की हो, चाहे ऊपर वो कलर हुआ है चाहे नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी की होनी चाहिए, कोई स्टील वगैरह की नहीं होनी चाहिए। तो ये मिल सकती है हर जगह से आपको। तो ये आप नक्श बनाने के बाद आपने वो हंडिया ले लेनी है। उसके अंदर नीम के 3-4 पत्ते, 5-10 पत्ते, जितने आप आराम से डाल सकें थोड़े बहुत वो डाल दें। उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, और साथ एक नक्श को डाल दें और चूल्हे पर रख दें नीचे। चाहे आग गैस की हो चाहे किसी की भी हो, कोई मसला नहीं। तब तक आग जलती रहे, थोड़ी तेज़ जला लें जब तक वो अंदर से पत्ते और नक्श जल ना जाए, राख ना बन जाए। जैसे वो राख बन जाए, आपको पता चल गया, हंडिया उतारें, उसकी राख को अच्छी तरह निकालें और किसी एक छोटे से बर्तन में डाल लें या किसी प्लेट वगैरह में, किसी भी चीज़ में रख संभाल लें। अगले दिन भी 12 बजे दोपहर को ये अमल कर लें। यानी कि नक्श बना होगा, सिर्फ जलाना है। नीम के पत्ते थोड़े से डालें, नक्श डालें और जलाना शुरू कर दें। अगर फ़र्ज़ किया नीम के पत्ते नहीं मिल रहे, आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे नीम नहीं मिल रही, तो आधा नींबू कम अज़ कम निचोड़ लें उस नक्श के ऊपर ताकि खिटास आ जाए। ठीक है, नींबू तो दुनिया के हर कोने में मिल जाता है। सिरका डाल सकते हैं अगर नीम के पत्ते ना मिलें, लेकिन अगर नीम के पत्ते मिलें तो नीम के पत्ते ही करें। तो दूसरे दिन जब किया तो उसकी भी जब राख बन जाए, वो भी राख पहले वाली राख में मिक्स कर लें, अच्छी तरह निकाल लें और हंडिया उतार लें। फिर तीसरे दिन ये अमल करें। यानी कि 7 नक्श हैं तो 7 दिन इसी तरह आपने अमल करना है। जब 7 दिन की आपके पास राख इकट्ठी हो जाए तो राख उस हंडिया में डाल लें जिसमें आपने ये अमल किया है। उसके बाद ये हंडिया आप
किसी वीराने में चले जाएं, या अगर कब्रिस्तान मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, या किसी वीराने में चले जाएं आप, वहाँ पे इसको दफना दें, मिट्टी खोदें और दफना दें। जो तो गांव टाइप के लोग खुली जगह पे होती हैं वहाँ तो बहुत इजी है, जो शहरी तबका होता है उनके लिए ज़रा कब्रिस्तान आसान होगा, चाहे रात को दफनाएं चाहे दिन को दफनाएं, लेकिन फ़ौरन कोशिश करें कि जिस दिन ये अमल मुकम्मल है उसी दिन ये अमल कर लें। ये ना कि 7 दिन आपके आज हुए हैं और आप हंडिया 20 दिन बाद दबाने जा रहे हैं, ऐसा ना करना। उसी दिन कोशिश करें दबा लें तो नेक्स्ट डे ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह जिनके दरमियान जुदाई के लिए, जिनके दरमियान लड़ाई झगड़े के लिए ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ऐसे झगड़ेंगे कि दोबारा कभी सुलह नहीं होगी, ऐसी दावत होगी कि दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपने किसी दो के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाया है और बाद में आपको मकसूद है कि इनकी सुलह हो जाए, तो आपको वो हंडियाँ निकालनी है जहाँ आपने दफनाई थी, वहाँ से हंडियाँ निकालें और किसी बहते हुए पानी में उसको बहा दें। ये अमल होगा तब जब आप सुलह चाह रहे होंगे उनके दरमियान, वरना जब तक वो चीज़ दफन हुई हुई है उन दोनों के दरमियान कभी भी सुलह नहीं हो सकती। बहुत सारी मेरी बहनें परेशान होती हैं कि मेरी बच्चियों के मसले हैं, किसी और लड़के के साथ वो गैर जायज़ रिश्ते, नाजायज़ रिश्ता रखा हुआ है, गैर शरई रिश्ते रखे हुए हैं, वो भी अमल कर सकती हैं। इसी तरह कुछ मेरी बहनें जिनके खामन ख़ास तौर पे इस तरह कर रहे हैं, कई जगह पे लड़कियां भी ऐसे कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि औरत मज़लूम होती है, मर्द भी कई जगह मज़लूम होते हैं। तो वो खामंद भी अपनी बीवी के लिए कर सकते हैं, भाई बहन के लिए कर सकता है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा। अगर आप नाजायज़ करने की कोशिश करते हैं, फ़र्ज़ किया आपके महबूब की कहीं शादी होगी है तो उन शादी को ख़त्म करने के लिए, तो फिर ये शरन बहुत ही गलत है, उसका उल्टा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ही मुजरब अमल है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कर दिया करें, चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ने आपको इस्तात दी हुई है तो अपने गरीब बहन भाइयों की इस ईद पे ज़रूर मदद कीजिएगा। महंगाई की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, जिन्होंने बच्चों के कपड़े नहीं ख़रीदे, जूती नहीं ख़रीदी। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके सर पे दुपट्टे नहीं हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो शादी जिनकी है ईद के बाद, लेकिन कोई उनके पास ऐसा अरेंज नहीं है कि शादी के लिए कोई 2 मेहमान आए तो कोई खाना खिला सकता है, कोई पानी पिला सकता है। तो ज़रूर मदद कीजिएगा अपनी नेक कमाई से, सदक़ात, अतियात, ज़कात, जो भी आप समझ के, क्योंकि अल्लाह की राह पे जितना ख़र्च करेंगे, अल्लाह कहता है कि 1 खर्च करोगे मैं 70 दूँगा, और अगर आप 10,000 खर्च करते हैं तो 70 का मतलब है 7 लाख। तो ये मेरा ख़्याल है कि अगर आप बिज़नेस के तौर पे भी करें तो इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम कोई नहीं है इस दुनिया में। बहरहाल अल्लाह आपको नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे भी नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।